देश छोड़कर क्यों भाग रहे रूसी नागरिक? पुतिन के आदेश ने क्यों बढ़ाई लोगों की मुश्किल? ऐसा क्या है पुतिन के उस आदेश में? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय दोहरे युद्ध से जूझ रहे हैं। एक जो पिछले काफी दिनों से यूक्रेन के साथ मैदान पर चल रहा है, तो दूसरा अब उनके खिलाफ रूस में युवा सड़कों पर हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने आंशिक तौर पर 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ रूस के कई शहरों में युवा उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान सैकड़ों लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो पुतिन को जरूर चिंता में डालने वाली हैं। दरअसल पुतिन ने अपने एक आदेश में कहा था कि युवाओं को सेना में मिलिट्री सेवा देने के लिए इकट्ठा किया जाए, जिसके बाद खबरें हैं कि युवा डरकर रूस छोड़कर दूसरे देशों के लिए जा रहे हैं। युवाओं का कहना है कि वो यूक्रेन रूस युद्ध से तंग आ गए हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है कि युवाओं को सेना में मिलिट्री सेवा देने के लिए इकट्ठा किया जाए। इसके विरोध में कई युवाओं ने देश छोड़ दिया है। युवाओं की भगदड़ के बीच एक 44 वर्षीय युवक सरगेई अपने बेटे के साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि आज रूस की परिस्थिति बड़ी विकट हो गई है, इस वजह से हर व्यक्ति वहां से निकलना चाह रहा है। अर्मेनिया एयरपोर्ट पर सरगेई बदहवास स्थिति में थे। वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने रूस में भगदड़ वाली बात की पुष्टि जरूर की, लेकिन अपना पूरा नाम बताने से मना कर दिया। सरगेई के बेटे 17 वर्षीय निकोलाई ने कहा कि हमने सरकारी आदेश का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं डरा नहीं हूं, लेकिन मुझे अनिश्चितता दिखाई दे रही है। इस जंग का क्या और कब अंत होगा नहीं पता, और अब तो बड़ी संख्या में देश के युवाओं की सैनिकों में भर्ती के आदेश से युवाओं में अजीब सी हताशा है। येरेवान की एक ही फ्लाइट में पहुंचे कई रूसी नागरिकों का करीब करीब यही मानना था। 39 साल के एलेक्सेई ने कहा कि 21वीं सदी में जंग बेतुकी बात है। उन्होंने कहा कि अब वो शायद ही कभी रूस लौट सकें। ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि रूस की सरकार की ओर से कहा गया है कि केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जिन्होंने सैन्य सेवा की और उनके पास विशेष कौशल और युद्ध का अनुभव है। लेकिन सरवेई को कोई सैन्य अनुभव नहीं है। ऐसे में उनके पिता चिंतित हैं, क्योंकि रूस में सैन्य ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर न करना आपराधिक माना जाता है। कैलिनिनग्राद में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति ने बीबीसी को बताया कि ड्राफ्ट से बचने के लिए कुछ भी करेगा। उसने कहा, मैं अपना हाथ तोड़ दूंगा, मेरा पैर तोड़ लूंगा, मैं जेल जाऊंगा, इस चीज से बचने के लिए कुछ भी करूंगा। व्लादिमीर पुतिन ने आंशिक तौर पर 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया है। इनमें सेना से रिटायर्ड हो चुके जवान भी शामिल हैं। आपको बता दें कि रूस में 18 से 27 साल के युवाओं को 1 साल की अनिवार्य सैन्य सेवा करनी होती है। एक अनुमान के मुताबिक रूस में 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। रूस लगभग 2.5 करोड़ लोगों को सैन्य सेवा के लिए लामबंद कर सकता है। हालांकि पुतिन ने सिर्फ 3 लाख सैनिकों के लामबंदी का ऐलान किया है। राष्ट्रपति पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि अनिवार्य सैन्य सेवा के तहत ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।